जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल वीके इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो पुराने साथी हैं, कि हम लोग एक बेसिक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, जिसमें हम 10वीं का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक भी पैसा आपके जेब से नहीं लगेगा। हमारे YouTube चैनल वीके इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर डेली आपको क्लास मिलती रहेगी और आप रेगुलर क्लास करिए, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और अपने बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करिए, ताकि आपका बहुत ही आपके गांव में और मोहल्ले में नाम हो। और आपके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप का भी व्यवस्था किया है, जिसमें टेलीग्राम में आपको क्यूज खिलाते रहते हैं। अभी आपका जो छमाही जो परीक्षा आने वाला है, उसके लिए भी हम क्यूज का व्यवस्था करेंगे। हम आपको जल्द ही जो भी पोस्ट होता है, कम्युनिटी पोस्ट होता है, उसमें आपको डालकर बताएंगे कि किस दिन को किस विषय का क्यूज होगा। जो भी टॉप 100 टॉप 80 क्वेश्चन हो गए ऊपर के जो जो VVI होते हैं, उन्हीं उसका हम क्यूज खिलाएंगे। आप सभी तैयारी कर लीजिएगा अपने से। पूरा का पूरा हिंदी का भी होगा, संस्कृत का भी होगा, साइंस का भी होगा और सोशल साइंस का होगा, सभी विषयों का होगा। चलिए, आज हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच में संस्कृत के 7 नंबर चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं और 7 नंबर जिसका नाम नीति श्लोक है, यह बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके लिए भी कुछ है, क्योंकि जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। क्योंकि नीति श्लोक, इसमें जो श्लोक है वो नीति से संबंधित, नीतियां जीवन से संबंधित, जीवन का जो भी नीति होता है, जो भी रूल होता है, नियम होता है, उससे संबंधित है। चलिए, तो हम बिना देर किए हम इस नीति श्लोक को पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो नीति श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोक पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत, महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत के कौन से पर्व? उद्योग पर्व। पूछा जाता है कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व के जो अध्याय हैं वो है 33 से 40, यानी 8। टोटल कितने? 8। 33 से 40 तक 8 होता है। 33, 34 से 40 तक 8 होगा। टोटल कितने अध्याय हैं? 8 अध्यायों से एक बना है। इस पाठ में जो एक विदुर थे, देखिए आप लोगों को शायद महाभारत के बारे में कुछ पता होगा, पहले से हम बता दे रहे, वैसे नहीं पता होगा तो। महाभारत में जब दो युद्ध होते हैं, एक तरफ अर्जुन थे और दूसरी तरफ दुर्योधन था। एक पांडवों की सेना, एक कौरवों की सेना। तो कौरवों के जो पिता थे उनका नाम था धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। तो उनकी जो पत्नी जो थी गांधारी, उनको भी जब पहले तो देखा नहीं जाता था कि मैंने कैसा पति है, कुछ देखा नहीं, राजा था पर देख रही होता था। डायरेक्ट शादी, शादी हुआ। शादी होने के बाद जब गांधारी को पता चला कि मेरे पति जो है वो अंधे है, उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर के लिए अंधा रहने का फैसला किया। सोच लीजिए वो कैसी पत्नी होगी, जीवन भर अंधा रहे। खोली थी कब? जब दुर्योधन, जब उसका जो बेटा था दुर्योधन, वो मराने के समय खोली थी। बोली कि तुम मेरे सामने आना, जैसे मैंने तुमको बचपन में जन्माया था, नंगे पाँव, नंगे पूरा शरीर, तो मैं तुम पर खोलूंगी। इतना तपस्या की थी कि वो ताक देती तो पूरा अमर हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ कमर पे लपेट कर गया केला का पत्ता, जिसके कारण उसका कमर अमर नहीं हो पाया। चलिए, ये जो है ना, धृतराष्ट्र जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो इस समय धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से, धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? विदुर। राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। ये अंधे थे, इनके मंत्री थे विदुर। इन्होंने अपनी मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न किए कि आखिर मैंने क्या हो सकता है परिणाम। इन्होंने कुछ प्रश्न किए जिसका बहुत ही निस्वार्थ पूर्वक मंत्री विदुर ने जवाब दिया है। वो जवाब भी इस पाठ में नीति श्लोक में विदुर नीति कहा जाता है। जो है ना, जो ये विदुर नीति से संकलित है, महाभारत से तय है। साथ साथ जो इसको, इसी को विदुर नीति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विदुर नीति।
जैसे महाभारत का ये भी एक अलग से ग्रंथ है, महाभारत का ही भाग है, लेकिन एक अलग से स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसे महाभारत का ही भाग गीता है, गीता आप लोग सुने होंगे, जो श्री कृष्ण ने लिखा है। तो गीता भी क्या है, महाभारत का ही अंग है। तो महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है। ये भी विदुर नीति महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ है, ये विदुर नीति से लिया गया है। ऐसे महाभारत में पूछा तो महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40। तो मंत्री विदुर इसमें निस्वार्थ पूर्वक उनको जवाब देते हैं कि आप ये चीज सही है। जैसे कुछ सवाल किए थे, हम आपको बताएंगे। इस पाठ में टोटल 10 श्लोक है। टोटल कितने श्लोक है? 10 श्लोक। इन 10 श्लोकों में है क्या? तो मंत्री विदुर का जवाब। 10 श्लोक में क्या है? मंत्री विदुर का जवाब, जो हमारे भी जीवन के लिए काफी हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार है। क्योंकि जीवन के बारे में इन्होंने बताया है, इसका कोई कीमत नहीं है। जो जो जवाब दिया है ना, इसका अमूल्य के हैं, ये कोई कीमत नहीं, आप अंदाज नहीं लगा सकते। चलिए, तो हम आज का पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। चलिए, सबसे यहाँ तक तो हो गया आपको। आपसे पूछा जाता है कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर। तो 10 श्लोक है, बता दिए। देखिए, पहले और जो दूसरा श्लोक है ना, उसमें क्या बताया गया है कि पंडित कौन है। पंडित मैंने पूछे कौन, तो पंडित ये बोला है ना कि जिनके, पंडित कौन है पूछा जाता है आपको, प्रश्न में पूछा जाता है कि पंडित कौन है। कर्म, जिसके कर्म को, जिसके कर्म को ना तो सर्दी, ना तो गर्मी, ना ही भय, ना ही भावुकता, ना ही भावुकता और ना ही संपन्नता। पंडित वह है, पहले श्लोक में बताता है कि जिसके कर्म को, माने काम को, जो उसका जो काम है वो ना तो उसको सर्दी से पेश है, ना तो उसको, ना ही सर्दी में, सर्दी के दिन में दिक्कत है, ना तो गर्मी, ना ही भय है, ना ही उसको डर है, ना ही उस ज्यादा भावुक भी नहीं है कि अपना काम छोड़ दे, ना ही संपन्न कितना भी हो जाए तो अपना काम नहीं छोड़ सकता। वही पंडित कहलाता है। पंडित, देखिए पंडित के बारे में, जैसे कि अब आपका कर्म क्या है, आप स्टूडेंट है तो आपका कर्म और धर्म दोनों ही पढ़ना है। तो आपको किसी प्रभाव नहीं पड़ता, ही नहीं कि इधर ज्यादा ठंडा लग रहा है, छोड़िए काल पढ़ेंगे। इतना ज्यादा ठंडा है तो कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा होगा। तो चलिए, उसके बाद दूसरे श्लोक में बताते हैं जीवों के आत्मा का रहस्य जानने वाला। यही पंडित के बारे में, जीवों के आत्मा का रहस्य जानने वाला, जीवों के आत्मा का रहस्य, जो जीवों के आत्मा का रहस्य जानता हो। और साथ ही सभी कर्म के योग, सभी कर्म, कर्म यानी काम होता है, कर्म के योग, यानी जो भी कर्म है उसका योग यानी विधि क्या है, ये भी जानता है पंडित। पूछा जाता है आपको प्रश्न में 2 नंबर का ही, पंडित किसे कहते हैं? तो जिसकी कर्म को ना तो सर्दी लगे, ना ही गर्मी लगे, ना ही भय, ना ही भावुकता और ना ही संपन्नता रख पाए, और वो जीवों का आत्मा का रहस्य जानता हो और सभी कर्म का योग जानता हो, उसे ही पंडित कहते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आया होगा पंडित किसे कहते हैं। अब जो अगला श्लोक है, जो 3 नंबर 1 और इस दोनों 2 में लिखा है, जो 3 नंबर श्लोक है उसमें लिखा है कि मूर्ख किसे कहा गया। मैंने वो प्रश्न किए होंगे शायद, मूर्ख किसे किसे कहा गया, तो ये बताए हैं उत्तर में कि मूर्ख किसे कहा गया है। जो बिन बुलाए आता है, जो बिन बुलाए कहीं पर आता है और बिना पूछे बोलता है, मूर्ख। जो बिन बुलाए आता है और बिना पूछे बोलता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है।
जो बिन बुलाए आता है मतलब बिना बुलाए कहीं पर चला जाता है, और जो बिना पूछे बोलता है, या आप में से आपके दोस्त में से भी कुछ का गुण होगा, बिना बिना पूछे ही बीच में बोल देता है। और अविश्वासी है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, ये क्या कहता है? मूर्ख कहलाता है। ये मूर्ख का आज ये भी आ सकता है 2 नंबर का। तो मूर्ख किसे कहते हैं? तो जो बिन बुलाया जाता है, बिना बुलाए कहीं चल जाए और बिना पूछे बोल दो बीच में टप टप। अब अविश्वासी विश्वास कर जाए, विश्वास कर लगे नहीं करो, विश्वास करो। क्लियर? अब आगे जो बोलिए आगे पर 3 गो हो गए। आगे लिखे ले बाउन कवि 4 नंबर क्षमा जो बोले, क्षमा शांति के उपाय उत्तम उपाय बा। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, शांति का उत्तम उपाय है। माचो कि अगर शांति शांति मैंने कहे पहले शांति फैलावे के बाद, शांति रखे के बाद क्षमा करो। मान जो दू गो आदमी हो, दोनों आदमी झगड़ा बोल बा, एक दोनों आदमी और गरम मिल जाए, दोनों आदमी टटे मिल जाए तो झगड़ा को शांत होई। वही एक आदमी शांत जो वही क्षमा करो भैया तू ही ठीक बारो, तो शांत हो जाए झगड़ा। तो शांति का उत्तम उपाय क्षमा, क्षमा के उसे मांग लो, शांत हो जाए। अब विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर विद्या अगर रही तारा ज्ञान तो क्या मेरी संतुष्टि। आगे कवि लिखे है कि अहिंसा से सुख प्राप्त है। अगर आप अहिंसा करेंगे यानी किसी भी चीज को मार काट नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे, जो भी यानी खून इन सबसे दूर रहेंगे, मारपीट से, अहिंसा से आपको सुख प्राप्त होता है। ये चौथे में लिखे है। अब आगे आता है पांचवा में बोले है ना कि ईश्वर जो लोग चाहते हैं, ईश्वर यानी धन, ईश्वर चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को त्यागना चाहिए। वो 6 दोष, जो भी लोग ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, उनको 6 दोषों को त्यागना चाहिए। 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। पूछा जाता है आपको प्रश्न की ईश्वर चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना? 6। वो 6 गो। ये तो 6वां में लिखा है। 5वें में लिखा है जो बीच में छूट गया कि नरक के द्वार। ये पढ़ देख लेते हैं। 6 कौन का? तो पहला है निद्रा। निद्रा यानी अधिक सोना, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा मतलब ऊँघना नहीं, कोई बैठा रहता है झपाने लगता है एकदम, जब देखो तब जय रहता है वही। तीसरा है डर, डर को भी त्यागना चाहिए। चौथा है क्रोध। पांचवा है आलस्य। और 6वां है किसी काम को देर तक करना। किसी काम को देर तक करना। यही 6 दोष है। पहला कि नींद ज्यादा नहीं, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ऊँघना नहीं चाहिए, और डर नहीं चाहिए, और क्रोध भी नहीं चाहिए, आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। आलस्य तमाकू प्राकृतिक आलस्य क्या है? किसी काम को टारना, ये काम नहीं करेंगे, छोड़ हटाओ, भूखे पेट रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये भी छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते थे, ये 6 दोषों को, और किसी काम को देर तक करना है। इसके बाद जो एक छूट गया था 5 नंबर श्लोक बोला कि नरक के कितने द्वार है। पूछा गया होगा कि शायद उनसे धृतराष्ट्र पूछे होंगे कि नरक के कितने द्वार है, क्या कि नरक में कितने द्वार? तो नरक के द्वार 3 है। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। जो काम है, क्रोध है और लोभ है, इन तीनों चीज को हमको त्याग देना। लोभ मतलब कि आपको ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्रोध मतलब गुस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नरक के द्वार है। और काम, ये काम नहीं जो हम लोग वर्क करते हैं, ये काम नहीं। काम होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध जो बनता है उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, ये भी थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं, ये भी ज्यादा नहीं और ये भी ज्यादा नहीं, वरना नरक में जाइएगा। ये मैंने
उनके हिसाब से मंत्री विदुर के हिसाब से हम बता रहे हैं। इसके बाद है सात, अब 7वें श्लोक को देखेंगे, 7, 8, 9, 10। पूछा था नरक के कितने द्वार है? तो 3। ऐश्वर्य चाहने वाले लोग कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। 7वें में है कि किससे किसकी रक्षा होती है? पूछा था किससे किसकी रक्षा? देखिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा। यदि आप सत्य यानी सत्य बोलिएगा हमेशा, तो धर्म बचा रहेगा। सही में धर्म अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। कई लोगों का शिकायत, हम लोग बारी बारी भूल जाते हैं। अरे अभ्यास करो, अभ्यास मतलब कि बारी बारी एक ही चीज को पढ़ो, तो ही आपकी विद्या जो है वो निरंतर बरकरार रहेगी। तो अभ्यास से क्या होती है? विद्या की। सोच लीजिए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यास करिए तो विद्या बनी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। यदि आप किसी भी काम को छोड़ देंगे तो विद्या ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी। आप कुछ भी पढ़े हैं, आप सोच रहे हैं क ख हमको क्यों याद है अभी तक? क्योंकि आप बचपन से पढ़े थे, क्योंकि उसका हमेशा आप उपयोग करते हैं। जहां पर भी आप हिंदी लिखते हैं या कुछ भी करते हो, क का प्रयोग होता है नहीं, हर वर्ड का, इसलिए आप वो नहीं भूले हैं। चलिए देखिए, आपको इस सब अभ्यास रेगुलर करना है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है, तो ही आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा 10th में। उसके बाद श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। श्रृंगार या मिर्जिया, मिर्जिया भी उबटन, 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 उबटन होता है मतलब मेहंदी होता है ना, उसको उबटन, हल्दी, हल्दी। जैसे कि शादी विवाह में हल्दी लगता है, तो उसमें देखे हो कि आपको कैसा स्मूथ आता है। तो हल्दी, उबटन और श्रृंगार दोनों से किससे रक्षा होती है? रूप। अच्छे आचरण से। अगर आपका आचरण अच्छा है, मतलब आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है, तो अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। कुल मतलब आपका जो खानदान है, कुल सुने ना, कुल खानदान, उसकी रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा है, अभ्यास से तो विद्या, तो विद्या की रक्षा के सही में अभ्यास चाहिए। रूप चाहिए तो श्रृंगार तो करना पड़ेगा, और उबटन मतलब हड्डी वही है। और कुल के लिए अच्छा आचरण आपका चाहिए। कोई भी आपका अच्छा आचरण देखकर कुल का पता लगा किस खानदान का है, कैसा खानदान का है। उसके बाद 8वें में बोलते हैं नो कि प्रिय बोलने वाले आपको आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय यानी जो भी मैंने आपका बड़ाई करे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले, वो तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब प्रिय वाले ही सही बोलते हैं। जो थोड़ा सा आपसे रूठ रहा है, कि आपका हर गलती को आपको याद दिलाए कि आप गलती कर रहे हैं, भले वो आपको खराब लगेगा कि तू वही सही बोल रहा है। बाकी तो आप कोई भी गलत भी काम करिएगा तो जो प्रिय, जो आपका चाहेगा कि बिगड़ जाए, चला जाए, आपके अधिकतर दोस्त इसी में के होंगे, तो वो चाहेंगे कि ए चलो खराब करा तो करने दो, हमारा क्या जाता है। कुछ ऐसे भी होंगे दोस्त जो आपको हमेशा बताते होंगे आप ये गलत कर रहे हैं, इसको सुधारो, तुम उसको खराब मानते हो नहीं। इसीलिए इसमें कवि बताते हैं, जो विदुर है, ये जो महाभारत है वो व्यास के द्वारा लिखा गया था। व्यास पूछा था कि इस पाठ का लेखक कौन था? महर्षि व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि व्यास। बोले इस पाठ में विदुर कहती है। जो उसके बाद वो जब बताते हैं कि ये आपका गलत है तो वही सही है, ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको याद रखिएगा। एक हमको ऐसी दोहा भी याद आ रहा है, शायद कबीर का है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी निर्मल करे साबुन, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए, निंदक यानी जो आपकी जो बुराई करता है उसको नियरे यानी पास में रखिए अपने। आंगन कुटी छवाए, इतना पास में रखिए कि जैसे कि आंगन में कुटिया छवा कर रखे, इतना उसको अपने हृदय के पास रखिए। बिन पानी साबुन भी निर्मल करे सुभाए, मैंने साबुन पानी से नष्ट होता है, पानी में उसको रगड़िएगा तो उसको खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको साबुन को यूज करना है तो पानी में रगड़ना पड़ेगा, तो ही आपको जो भी गंदगी हो साफ होगा, चिकनाहट लाना है तो जिससे उसकी नाश होती है, वही उसके लिए वरदान है। सोच लीजिए, इसीलिए कि बुरे लोग जो आपके प्रति जो आपकी गलतियां बता रहे हैं, उनसे कभी उठिए मत, उनको भी अपने पास रखिए। चलिए, तो यही दिया गया है कि अगले में कि
प्रिय जो लोग हैं, प्रिय बोलने वाले, वो आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। किंतु अप्रिय वाले ही सही होते हैं, अप्रिय वाले ही उचित होते हैं, उचित बोलते हैं। चलिए इसके बाद और दो श्लोक है 9 और 10। उसको भी हम देख लेते हैं। जो 9वां और 10वां नंबर है, 9वें में लिखा गया है ना स्त्री के बारे में। जो स्त्री के महाभारत में, महाभारत किस लिए होता है? द्रौपदी के लिए, तो इसलिए उसमें स्त्री का भी शायद प्रश्न किए होंगे। इसलिए मंत्री विदुर कहते हैं कि जो स्त्री है ना, ये घर की लक्ष्मी होती है। परिवार घर की लक्ष्मी, परिवार की प्रतिष्ठा, महापुरुषों को जन्म देने वाली, एक घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। पूछा जाता है घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री। परिवार की प्रतिष्ठा स्त्री। महापुरुषों को जन्म कौन देती है? तो स्त्री। इसलिए लेखक ने इसमें कहा है कि स्त्री जो है रक्षा के योग्य होती है, रक्षा के योग्य होती है, रक्षा करने योग्य होती है, रक्षा करने योग्य, यानी हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन ने क्या किया था? साड़ी खींचा था उनका, जो द्रौपदी थी। उसके बाद जो आखिरी नंबर है, उसमें बताते हैं कि किससे किसका नाश होता है, मतलब कौन चीज से किसका नाश होता है। देखिए, विनय, वैसे तो मेरे नाम पर ही है। विनय यानी होता है विनम्रता, इसका अर्थ होता है विनम्रता। विनम्रता यानी कि बहुत ही शांति स्वभाव से रहने। यदि आप में विनम्रता है तो आप अकृति को नष्ट कर सकते हैं। अकृति, अकृति यानी कि बदनामी। यदि आपका जो स्वभाव है बहुत ही शांत है, एकदम विनम्र है, तो आपका बदनामी नहीं होगा, याद रहेगा। उसके बाद है पराक्रम। पराक्रम से अनर्थ नहीं होगा। पराक्रम से जो अनर्थ है, यदि आपके पास पराक्रम है तो आप अनर्थ होने से रोक सकते हैं, तो अनर्थ का नाश किया जा सकता है। और क्षमा से क्रोध का नाश किया जाता है। मान चलिए कि कोई क्रोधित है बहुत, आप उसे क्षमा मांग ले तो उसका क्रोध कम होगा कि नहीं होगा? तो क्षमा से क्रोध का नाश किया जा सकता है। और एक आखिरी बोले हैं कि अच्छा आचरण जो है, अच्छा आचरण वो बुरी आदतों को नष्ट करता है। यदि आप में अच्छा आचरण आने लगेगा होगा तो आपका बुरी आदतें सारी खत्म हो जाएगी। याद रहेगा इतना। स्त्री, घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। कृति का नाश किससे होता है? तो विनय या विनम्रता से। और नॉर्थ कैसे? तो पराक्रम से। क्रोध कैसे नाश? क्षमा से। और बुरी आदतों का अच्छे अच्छे आचरण से। देखिए, इस पाठ में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें इन्होंने लिखी है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। हम उसको यदि अपने जीवन में अप्लाई करते, हमारा जीवन बहुत ही बेहतर बन सकता है। जैसे नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। यदि ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो 6 दोषों को त्यागना चाहिए। सब हाईलाइट चीज है, ये सभी पूछता है आपके परीक्षा में। और मूर्ख किसे कहा गया है, मूर्ख किसे कहते हैं, और एक क्या था, पंडित किसे कहते हैं। दोनों के दोनों सवाल आपसे कई बार पूछे हैं परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया होगा। आप इसका घर पर जाकर रिवीजन करेंगे। अब जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए ताकि आपको भी ग्रुप क्यूज जो होगा उसमें आप भाग ले पाइए। चलिए।